मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश फलावत है। आप सबका स्वागत है स्काई मेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। और इस समय हम देख रहे हैं कि प्री मानसून गतिविधियां जो ट्रू में होती हैं वो शुरू हो चुकी हैं, खास करके उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में धूल भरी आंधी हल्की फुल्की आई है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी अभी नहीं है और अभी पूर्वी भारत को इंतजार है काल वैसाखी का। लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है कि जो बता रहा हूँ कि काल वैसाखी का इंतजार है। इंतजार का मतलब है लोगों को इंतजार नहीं है, लेकिन जो वेदर है उसको इंतजार है, क्योंकि ये जो सीजन होता है मई का जो सेकेंड हाफ होता है उससे लेकर के जून के फर्स्ट हाफ तक, जो काल वैसाखी है या नॉर्वेस्टर है, बहुत तेज आंधी के साथ साथ तेज बारिश, ओले और बिजली गिरना, ये सारी संभावनाएं बन जाती हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों में। तो इसका इंतजार है। अभी होने वाली है पूर्वी बिहार में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में ऑलरेडी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं जो आगे भी जारी रह सकती हैं। और इस बार हमने जैसे देखा कि गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी है, हालांकि अब गर्मी का सितम दिखाई दे रहा है। खास करके अगर देखें तो दक्षिण पश्चिम जो वो है अपना उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना के कुछ इलाके, उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो गर्मी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अब ये जो प्री मानसून गतिविधियां हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली, क्योंकि ये टिपिकल प्री मानसून गतिविधि क्या होती है कि क्योंकि मॉइस्चर कम हो जाता है इस समय और गर्मी ज़्यादा होती है, तो जब भी थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर में आती है, अनस्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, ट्रफ बनी, तो क्या होता है कि हवाएं उठती हैं ऊपर की तरफ, एक पार्सल ऑफ एयर कह सकते हैं जो ऊपर की तरफ उठता है, और जब ऊपर उठता है तो ठंडा होता है, कंडेंस होकर बादल बनाता है और गर्मी और अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि काफ़ी ऊंचाई तक वो उड़ जाता है, यानी कि 12 से 14 किलोमीटर तक जब पहुंच जाता है तो वो गरजने वाले बादल बन जाते हैं। और क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं होता, जैसे हमने देखा था कि अप्रैल और मार्च में जो बारिश हुई थी वो बारिश के साथ साथ ओले बहुत गिरे थे, तो और धूल भरी आंधी नहीं आई थी क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा था, तो लगातार बारिश हो रही थी। अब क्या होता है कि थंडरस्टॉर्म की जो मैकेनिज्म यही है कि बादल का जो पार्सल ऑफ एयर ऊपर उठता है, बादल बनाता है, काफ़ी ऊंचाई तक चला जाता है और 0 डिग्री से भी ऊपर जाता है तो वो सुपर कोल्ड वाटर बन जाता है। लेकिन क्योंकि उसमें नमी नहीं होती, जब वो डिसपेट होता है तो डाउन ड्राफ्ट देता है, और जब डाउन ड्राफ्ट देता है, जब डाउन ड्राफ्ट का मतलब है अगर हिंदी में देखें तो वो हवा नीचे की तरफ छोड़ता है, जो उसमें सर्कुलेशन हवा के चलते हैं, वो जब डिसपेट होता है तो नीचे की तरफ हवा आती है और वो इतनी तेज आती है कि वो धूल भरी आंधी चल जाती है। और क्योंकि नमी नहीं होती इसलिए सूखी हवा आती है और वो धूल उड़ाती है, जिससे कि आंधी आती है। और कभी कभी जो थोड़ी बहुत नमी होती है उसमें, जो थोड़ा बहुत पानी होता है, वो उसके साथ साथ आता है। तो आपने देखा होगा कि जब आंधी आती है तो कभी कभी हल्की बहुत ठंडी हवा लगती है कि बहुत ठंडी हवा है, तो वो जो पानी है वो हवा में ही एवोपरेट हो जाता है, इसीलिए वो ठंडी हवा का एहसास होता है। और अगर मॉइस्चर थोड़ा भी ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत हल्की हल्की बौछारें आप देखते हैं कि आंधी के साथ मोटी मोटी बूंदें वो दिखाई देती है और कभी कभी बहुत हल्का ओले भी गिरते हैं। तो ये प्री मानसून की एक्चुअल एक्टिविटी होती है। और जो हमने मार्च में देखा था वो प्री मानसून नहीं थी, अनयूजुअल रेन थी, जिससे कि फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब अगर हम देखें कि आगे क्या होने वाला है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ में बहुत कमजोर है, तो इसके प्रभाव से हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिलेंगी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये जो बना हुआ है, इसका प्रभाव जो दिखाई देगा वो ऐसा रहेगा, एक ट्रफ भी बनी हुई है, तो पंजाब के कुछ इलाकों में, हरियाणा, राजस्थान के कुछ इलाके यानी उत्तरी, उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान में ये धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। और उसी तरह से जो उत्तरी इलाके हैं जैसे कि ग्वालियर है, मुरैना, दतिया वगैरह, इन इलाकों में भी जो मध्य प्रदेश के हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां के साथ साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। उत्तर प्रदेश के कई भाग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भी ये धूल भरी आंधी दिखाई दे सकती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर के सहारनपुर तक भी हो सकती है। और जो ये एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद है और औरई है, बांदा है, झांसी है और जो आपका हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, ये सारे इलाके धूल भरी आंधी देख सकते हैं। हल्की फुल्की बौछारें भी यहाँ पर दिखाई देंगे। दिल्ली एनसीआर में भी यही माहौल अगले 2-3 दिनों तक रहने वाला है। तो ये सारा इलाका अब जो है वो प्री मानसून गतिविधियां देखेगा। और ये प्री मानसून गतिविधियां जो होने वाली हैं वो अगर हम देखें तो अगले 4 या 5 दिनों तक चलती रहेगी। और ये जब इस तरह से चलती हैं तो क्या होगा कि इससे हमें ये पूरा इलाका है, ये है
एक मिनट। तो अब ये ड्रॉ नहीं हो रहा। हाँ, ये जो है ये इलाका है, ये पूरा इलाका कवर होगा। ये उत्तरी मध्य प्रदेश हो गया और ये उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हो गए। ये सारे इलाके में धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक के साथ बौछारें यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं आपके। ठीक है, और अब अगर चलते हैं हम दक्षिणी राजस्थान की तरफ, तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में भी बादल गरज सकते हैं, लेकिन ज्यादा तेज आंधी की संभावना यहाँ पर नहीं है। मतलब कि बीच बीच में कुछ ऐसा वेदर दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी हो रही है। माहौल ऐसा बनेगा, लेकिन बीच बीच में बिगड़ता रहेगा। और जो और नीचे की बात है अगर हम करें, जैसे कि यहाँ पर राजसमंद है, डूंगरपुर है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके हैं, या बादलों की आवाजाही तो दिखाई देती रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन बारिश या धूल भरी आंधी नहीं आएगी। गुजरात में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, मौसम काफी ज्यादा गर्म रहने वाला है। और मध्य प्रदेश के ये जितने भी नीचे वाले इलाके हैं, यानी कि आपकी नीमच, उज्जैन, रतलाम से लेकर के अलीराजपुर, बरवनी, धार, खांडवा, खरगोन से लेकर के ये उज्जैन, भोपाल, ये भोपाल, इंदौर, विदिशा, सियोनी, ये जो इलाके हैं, ये सारे इलाके गर्म और शुष्क रहेंगे। उसी तरह से जो आप कह सकते हैं सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना से लेकर के उमरिया, दमोह, मांडला, जबलपुर, कटनी और बैतूल, होशंगाबाद, ये सारे छिंदवाड़ा वगैरह सारे इलाके गर्म रहेंगे। छत्तीसगढ़ भी सरगुजा, अंबिकापुर से लेकर के जगदलपुर तक गर्म ही रहेगा। एक दो स्थानों पर बादल वगैरह गरज सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम नजर आ रहे हैं। और विदर्भ, मराठवाड़ा के जैसे कि नागपुर, अकोला, वाशिम, भंडारा, यवतमाल, ये सारे इलाके से लेकर के जो ये है, ये जलगांव है, नासिक है, मालेगांव है, ये सारे इलाके, धुले, नंदुरबार, ये सारे इलाके गर्म रहेंगे। औरंगाबाद, शिरडी, अहमदनगर काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी। नांदेड़, हिंगोली, जलना, लातूर में। और जो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अभी उमस भरी हवाएं चल रही हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद हवाओं की दिशा में परिवर्तन होगा, उत्तर दिशा से चलेंगे, उमस कम हो जाएगी, लेकिन गर्मी अभी बरकरार रहेगी। यहाँ पर हीट वेव नहीं आएगी, लेकिन हीट वेव जैसी स्थिति ये विदर्भ, मराठवाड़ा में दिखाई देने वाली है। और अगर और दक्षिण में जाएं, जैसे कि सांगली, सतना, कोल्हापुर में जो बारिश की गतिविधियां होनी थी अब समाप्त हो गई हैं। आगे भी वहां पर पूरे हफ्ते में पूरे महाराष्ट्र में बारिश नहीं है, गर्म ही रहेगी। और अगर कर्नाटक की बात करें तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है, जैसे कि कोपल है, धारवाड़ है, गडग है, बेलगावी, ये जितने भी इलाके हैं ये सारे गर्म रहेंगे, यहाँ पर भी बारिश नहीं है। और जो दक्षिणी कर्नाटक है, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश बेंगलुरु वगैरह में और जो मैसूर वगैरह में हो सकती है। और ये जो केरल के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी। जो वेदर एक्टिविटी पहले हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी, वो समाप्त हो जाएगी। और अगर ये तमिलनाडु में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही, मौसम गर्म रहेगा। कोस्टल आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में, जैसे श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम में बादल वगैरह गरज सकते हैं। और उड़ीसा के जो कोस्टल एरियाज है, भुवनेश्वर, पुरी, भद्रक, केंद्रपाड़ा, बारीपाड़ा और जो पारादीप वगैरह, यहाँ पर कुछ ना कुछ बादल की गरज चमक हो सकती है और हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। पूर्वी बिहार में कुछ बारिश होगी, पूर्वी झारखंड में भी हल्की बारिश होगी। और पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाकों में, खास करके जो 24 परगना, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, इन इलाकों में कम होगी, लेकिन बाकी इलाके ज़्यादा बारिश देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होगी, क्योंकि नमी वाली हवाएं अभी बंगाल की खाड़ी से नमी लगातार दे रही हैं। और ये जो नमी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप देखो इस तरह से जा रही है, ये हवाएं जो है इस तरह से घूम भी रही हैं और घूम रही हैं। और यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये जो बना हुआ है, तो इसका प्रभाव से ये जो बिहार के इलाके, झारखंड के इलाके, उड़ीसा के ये सारे इलाकों से लेकर के ये पूरे इलाके में अब बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि 2-3 दिनों के बाद जो बिहार के बाकी इलाके हैं, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और झारखंड के कुछ इलाकों, यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी शुरू हो सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी गरज चमक के साथ आंधी आ सकती है, हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। ये सारा तो होने वाला है। और इसके बाद क्या होगा कि ये जो प्री मानसून गतिविधियां अभी यहीं पर समाप्त नहीं होने वाली है। इनका क्या है कि ये अभी आगे रहेंगी और 23-24 तारीख के आसपास जो वेदर सिस्टम है थोड़ा सा तेज हो रहा है। और उस समय जो बारिश है वो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लेकर के, यानी कि ये पूरा इलाका लेकर के यहाँ से पूरे इलाके में जो बारिश है वो 23-24 तारीख को बढ़ जाएगी और अच्छी प्री मानसून गतिविधियां होंगी और तेज बारिश भी हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। तो वो आगे की बात है, अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूं कि हो सकता है कि इस तरह का वेदर सिस्टम आगे बन जाए। और जो जैसे कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था कल, जो आप देखेंगे पिछला वीडियो आप देख सकते हैं जाकर के, कि जो अल नीनो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो रहा है और आईओडी भी पॉजिटिव होता जा रहा है। अभी फिलहाल वो नेगेटिव की तरफ दिखाई दे रहा है इस समय, लेकिन आगे जब मानसून आएगा तो पॉजिटिव कई मॉडल दिखा रहे हैं। तो क्या वो उसको नकार पाएगा, यानी कि अल नीनो के असर को खत्म कर पाएगा, वो देख लेना आप। और अभी जो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 2 वेदर सिस्टम बने हुए हैं, जिसके कारण मानसून में थोड़ा सा डिले होने की संभावना। अंडमान अंडमान में जो मानसून पहले आ जाता है, तो वहां पर जैसे एक तो ये यहाँ पर जो है ना वो एंटी साइक्लोन इस तरह से बना हुआ है। जब इस तरह से हवाएं चलती रहती हैं
तो ये जो ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो इस तरह से आनी चाहिए, ये जो हवा आती है ना, ये वाली, इनको अगर ये तो यहाँ से आनी चाहिए इस तरह से दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो मानसून को लेकर के आती हैं, लेकिन अगर ये एंटी साइक्लोन है और ये यहाँ से इन हवाओं को देता रहेगा तो ये क्या है, ये हवाएं जो हैं वो इन हवाओं को रोक के रखेंगी। जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं ना जो मानसून लेकर आती है, इनको रोक करके रखेंगे, इसीलिए मानसून डिले हो सकता है। क्योंकि ये अब ये देखिए मॉडल में भी आप देखेंगे तो अगले एक हफ्ते तक ये लगातार परसिस्ट कर रहा है। और एक और है जो हिंद महासागर में एक समुद्री तूफान बन गया है। समुद्री तूफान अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा, तो वो जो ITCZ को ऊपर नहीं आने देगा क्योंकि सारा मॉइस्चर कंसंट्रेशन उसी के ऊपर रहेगा, तो इसीलिए वो तूफान भी मानसून को थोड़ा डिले कर सकता है। ये 2-3 कारण है और अभी इस पर नजर रखे हुए हैं। जैसे हमें पता लगेगा कि हाँ मानसून आने वाला है, हम आपको लगातार अपडेट उसकी देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।